नमस्कार भाई। हिस्ट्री पढ़ाने यहाँ पे। और हिस्ट्री में अपन ने वंश स्टार्ट कर रखे थे, जिसमें सबसे पहले अपन ने मौर्य वंश कराया था, उसके बाद अपन ने गुप्त वंश कराया था। इन दोनों में नाम सेम सेम से थे, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त फर्स्ट एंड सेकंड। स्त्रियाँ नाम अलग अलग थे, लेकिन है नहीं अपन एक स्त्रियाँ याद करे थे भाई जिसके पीछे ओनली गुप्त है, जैसे कि चंद्रगुप्त, तो ये किससे रिलेटेड है? गुप्त से। और जिसके पीछे चंद्रगुप्त मौर्य लग रहा है वो मौर्य वंश से था। इस तरह अपन ने इनमें डिफरेंस कराया था। ठीक है, तो आप एक कल वाला जो गुप्त साम्राज्य था उसकी आप एक बार दोबारा से थोड़ा सा देख लेंगे। तो इसके संस्थापक कौन थे भाई? गुप्त के श्रीगुप्त थे। ठीक है, श्रीगुप्त अपन ने याद कराया था भाई, जो श्री लगा वहाँ वो सबसे पुराने बंदा के लगा वहाँ, जो मेन बंदा हुआ है, जो किसी चीज़ ने चला हुआ है उसका के श्री श्री लगा के ना फिर उसकी संबोधित कराया करना। ठीक है, तो इसका बेटा भी आया था कि मानो काला सा घटोत्कच मैंने कल याद करवाया था, काला सा था, लेकिन इसका जो छोरा हुआ है चंद्र चांद पर गया हुआ हो, जिसकी यहाँ पे चंद्रगुप्त का वहाँ। ठीक है, उसकी देख का सारे नुआ देख भाई ईसा आया कर राजा, यो है वास्तविक संस्थापक। ठीक है, इस तरह मैंने याद कर लिया था भाई, जो चंद्रगुप्त फर्स्ट था उसे वास्तविक संस्थापक माना जाया कर दे, जो कि घटोत्कच का पुत्र था। ठीक है, इसने महाराजा अधिराज की उपाधि भी धारण करी थी। और इसकी जो इसने नहीं फिर एक काम कराया था भाई, विवाह कराया था लिच्छवी से, लिच्छवी राजकुमारी से। वह अपनी से वो मतलब सीमा बढ़ाने खातर, राज्य की सीमा बढ़ाने खातर उसने विवाह कराया था। किससे विवाह किया था? लिच्छवी राजकुमारी से। ठीक है, जिससे उसे भाई समुद्रगुप्त यानी कि समुद्र के समान विशाल जिसके विचार थे, जो कि शासक बनाया था ऐसा विशाल जमा, जिसने कुछ भी नहीं देखा, ना नापी कोई ज़मीन ना कुछ तोली, जमानो बस सारा जगह कब्जे कब्जे करे। ठीक है, जिसकी वजह से उसे क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन कहा गया। ठीक है, समुद्रगुप्त को। फिर है नहीं भाई साहब, मैंने कल एक पेपर देखा था जिसमें वो था कि भाई एक क्वेश्चन आ रहा था, हरिसेन जो है नहीं किसका दरबारी था, ये क्वेश्चन आ रहा था। इंटेलिजेंट ब्यूरो का पेपर था जो कल था वो, उसमें आ रखा था भाई यू, जो हरिसेन है नहीं किसका दरबारी कवि था। अपन ने कल याद भी कराया था यू भाई, हरिसेन है नहीं हर क्षण अपना दोस्त समुद्रगुप्त के बारे में कहे जाया करता, मेरा दोस्त तो नू है नू है नू है, जड़े भी मिला करते, ओड़े की मैंने के में लिख दिया करता। तो प्रयाग में भी उसने एक जगह पर प्रयाग प्रशस्ति यानी कि उसने प्रशंसा लिख रखी समुद्रगुप्त की। तो क्वेश्चन मनु आ रहा था भाई, हरिसेन है नहीं किसका दरबारी कवि था? वो था भाई समुद्रगुप्त का। ठीक है, जो समुद्रगुप्त था भाई वो रोमांटिक टाइप का था, गाने गुणे अच्छे सुना करता। तो इसने वीणा बजाते हुए भाई सिक्के भी जारी करे थे, कल मैंने दिखाए थे भाई जो इसने सिक्के जारी कर रखे थे। ठीक है, संगीत प्रेमी था यू पूरा। ठीक है, इसके बाद अपन के पढ़ा था भाई, इसका बेटा होया था जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि आपके पिता से नहीं भाई बहुत लगाव था इसने, तो इसलिए उसने उसका नाम है नहीं जो अपने बेटे का नाम उस पर रख दिया था, अपने बाप के नाम पर रख दिया था जी। ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय कहलाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भाई विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाया करता भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, द्वितीय कह देंगे या फिर विक्रमादित्य कह देंगे, बात सेम थी इसमें। ठीक है, तो इसके बाद अपन ने क्या कराया था भाई, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे है नहीं कि घटना घटी थी, कौन आया था कौन के किसी ने क्या कराया था, वो चीज़ें अपन ने पढ़ी थी इसके अंदर। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपन ने देखा भी लेख लिखे थे, वो किताब पढ़ी थी उस टाइम भी पढ़े थे वह अपन ने, जो फाहियान यान पर बैठ कर चंद्रमा पर जा वहाँ 2 बार, अपन वह चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, तो भाई उसने अपन इससे रिलेटेड किया था भाई, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे कौन आया था? फाहियान आया था। और इसके टाइम पे क्या था भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे 9 रत्न आया करते, इसके 9 के 9 अपन पढ़े कौन थे? उसमें से 3 पढ़े थे अपन ने, महाकवि कालिदास थे, और धन्वंतरी था, और बाहर मिहिर था। ठीक है, जो कि इसकी जो कालिदास अपन की स्त्रियाँ याद कराया था भाई, बहुत पढ़ा करता, धूप में बैठ बैठ कर काला हो गया, तो इससे इतना ज्ञान प्राप्त हुआ भाई, इसका ज्ञान पर कोई भी शक नहीं कराया करता। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम इसकी किताब का नाम था। ठीक है, कालिदास की कई बार पूछ लिया करे। धनवंतरी अपन डॉक्टर के लिए याद कराया था भाई, चिकित्सक था, इसने दवाई नहीं फ्री में बांटी से रही थी। ठीक है, और वाह मीर भाई, जो वाह क्या अमीर है, क्योंकि वाह वाह करे जाया करता, इसका काम क्या करता? खगोल खगोल भी यानी कि वो भाई चांद तारे पृथ्वी तो ग्रह ये देखना दुखना, तो इसका यूँ काम था, देखता देखे जाता दूरबीन में गोले भाई, आज मैंने तारा देखा, वाह वाह क्या सीन था उसका, यूँ सीन था इसका भी। ठीक है, इसके बाद बेचारा यू कुमार आया था, यूँ बोले मैं पढ़नियाँ लिखनियाँ वाला हूँ यार, मैं कि कर सकूँ, तो मैं एक लाइब्रेरी या फिर विश्वविद्यालय खोल कर चला जाऊँ, तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय खोल दिया था बिहार में। ठीक है, इसके बाद आया था स्कंदगुप्त इसका बेटा, यो भी इसी वर्ग का था, बोले मैं भी मेरे बापू की तरह की मैंने करता, तो यो गिरनार पर्वत जो कि गुजरात में है उसके ऊपर एक सुदर्शन झील हो है, तो उसका यो वो करवावा है, जीर्णोद्धार करवा दे हैं मतलब। ठीक है, दोबारा से उसकी रिपेयरिंग करवा दे हैं, बस इतना हाँ यू इसने कराया था। और ये गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जा रहा है, क्योंकि इसके टाइम पर हिंदी भाई आर्यभट्ट जैसे चिकित्सक हुए हैं, जो से
ये नहीं इसी से जो से वाल्मीकि हो गया, धन्वंतरी, कालिदास हो गया, आर्यभट्ट हो गए, इसी से मतलब साहित्य से रिलेटेड और कला से रिलेटेड लोग इसने इसका टाइम पर बहुत ज़्यादा थे, जहाँ इसकी कला साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाया करती थी। ठीक है, इसके बाद जो है नहीं भाई, इनकी एक लौह स्तंभ बिगड़वा था दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में, जिसे मेहरौली स्तंभ भी कहा जाया करता। फिर इसके बारे में अपन एक जगह पढ़ा था भाई, सती प्रथा का उल्लेख लिखा गया था। सती प्रथा का उल्लेख लिखा गया था, जो कि कौन सा था, ऐरण अभिलेख में था। ऐरण अभिलेख अपन किस तरह याद कराया था, रन से अपन ने याद कराया था। रन मतलब भागना, रन। ऐरण अभिलेख किसने लिखवाया था, भानुगुप्त ने लिखवाया था। ठीक है, जिसमें सती प्रथा का बारे में लिख रखा था। ठीक है, इसके बाद भाई जिसका अंतिम शासक जो था विष्णुगुप्त था, विष्णु का नाम लेकिन थी वो कर दिया बंद। फिर क्या था भाई, आर्यभट्ट के बारे में मैंने बताया था, भाई इन्हीं की वजह से इसकी स्वर्ण युग क्या कर दे भाई, कालिदास, आर्यभट्ट जैसे लोग थे। इसने किताब लिखी थी आर्यभट्टम और सूर्य सिद्धांत, भाई इसने सूर्य के बारे में लिखा था। आर्यभट्ट ने जीरो वगैरह, मतलब वो साइंटिस्ट था तगड़ा ही। इनती और क्या करा था, महाराष्ट्र में गुफा बनवाई दी थी, जिसके अंदर इनती महात्मा बुद्ध वगैरह या फिर और जितने भी भगवान थे उनके बारे में लिखवाया गया और उनकी मूर्तियाँ स्थापित करी थी। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश। ठीक है, पुष्यभूति वंश इसने क्यों कहा भाई, ये इसके दो नाम आया करे इतिहास में, एक तो पुष्यभूति कहते हैं और एक इसे वर्धन वंश भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम वर्धन वंश भी है और पुष्यभूति वंश भी है। पुष्यभूति वंश क्यों कहा है भाई, क्योंकि इसका जो संस्थापक था उसका नाम में पुष्यभूति था, तो उसे ऊपर इसका वंश चला दिया, बोला भाई तो पुष्यभूति वंश है। फिर कोई आज उसके आगे बालक कोई नहीं, उनका गोद था वर्धन, सारे पीछे वर्धन वर्धन लग गया पाया करता। ठीक है, हर्षवर्धन, फलाना वर्धन, दिखड़ा वर्धन नू लिखा पाया करता, तो इस करके सारे है नहीं, फिर वे वर्धन वंश भी कहा करते इसने। तो इतिहास में इसके दो नाम लिखे जाया करा। ठीक है, इसका संस्थापक कौन है, पुष्यभूति है। ठीक है, आप देखेंगे भी इसके बारे में, पुष्यभूति वंश यानी कि जिसे वर्धन वंश भी कहा जाया करा। ठीक है, इसके वास्तविक संस्थापक या फिर संस्थापक कहते हैं नॉर्मल, तो इसके थे भाई पुष्यभूति थे। ठीक है, जो कि इसकी राजधानी कड़ा थी अपने हरियाणा में आया करती, तो हरियाणा में इसके बहुत क्वेश्चन पूछा जाया करे, हरियाणा का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें क्या दे रखा है, जो थाने सर कुछ क्षेत्र है नहीं अपना, वो है नहीं, इसकी राजधानी आया करती पुष्यभूति वंश की है, वो तो स्टार्ट हुआ था इनका। ठीक है, तो इसका क्या है भाई, एक बालक हुआ भाई प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन भी बढ़िया था भाई, उस मतलब अपने प्रभावशाली शासक माना गया था। प्रभाकर किस तरह याद कराएं भाई, पुष्यभूति तो अपने याद हो गया भाई, पुष्यभूति, भूति मतलब भूतकाल से ही, मतलब जो पुराना था वो इसका संस्थापक हो गया, ये तो स्त्रियाँ याद कर लेंगे यहाँ पे। लेकिन इसका बालक हो नहीं प्रभाकर वर्धन, सूर्य ने गाया कर प्रभाकर, तो स्त्रियाँ भी इसकी याद कर सकें भाई, इसका जीवन में एक सूर्य उत्पन्न होया जो कि बहुत प्रभावशाली शासक बनाया था। ठीक है, स्त्रियाँ पे इसकी याद कर सकें। हाँ, इसने अपनी सीमा बढ़ाने खातर है नहीं, किसी दूसरे ताकतवर जो स्टेट होया करता या फिर जो जगह आया करती, वहाँ की जो लड़की थी उससे इसने विवाह कर लिया था किसने, प्रभाकर वर्धन ने। ठीक है, फिर इसके बालक हुए भाई तीन। ठीक है, दो छोरे हुए और एक छोरी हुई इसकी। ठीक है, ठीक है, उनका नाम क्या था, सबसे बड़ा छोरा था उसका नाम था राज्यवर्धन, राज्य बहुत बड़ा हुआ है, बड़ा हो बहुत, देखने में बहुत बड़ा हुआ है। हर्षवर्धन भाई, हर्ष हर्ष मतलब खुश होना, तो इसका टाइम बने सारे बहुत ज़्यादा खुश थे, खुशी में बढ़ोतरी करी इसने। हर्षवर्धन नाम था इसका, यूए पढ़ना अपन इम्पोर्टेंट है अपना। एक बेटी बेचारी राजश्री थी, राजश्री, इसका नाम राजश्री था, ओनली राजश्री। यूँ थारा राज्यवर्धन भाई बड़ा था, सबसे बड़ा था, तो इसका नाम राज्यवर्धन टेक दिया। हर्षवर्धन ने बोले भाई एक और छोरा है गया भाई, हर्ष और खुश की बात है भाई, खुशी में वृद्धि हो गया अपने, तो इसका नाम टेक दिया हर्षवर्धन। ठीक है, इसके बाद फिर एक बेटी होगी भाई, उसका नाम छोटा हटेक दिया राजश्री, बस ओनली। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो भाई, राजश्री का विवाह है नहीं यू राज्यवर्धन है भाई, उसका यूपी का वो है कि कन्नौज जगह हो बहुत भाई, ताकतवर जगह हो या यूपी, ओढ़ करवाए थे इसका विवाह प्रभाकर वर्धन भाई, अपनी सीमा बढ़ाने खातर पहले मैं मेरी छोरी का, क्योंकि पहले ये सीन होया करती कि भाई भाई अपनी बेटी का या फिर खुद का विवाह का वो दे देंगे भाई, ऑफर दे देंगे, ले भाई आपकी राजकुमारी के लिए मैं विवाह करना चाहूँ। तो स्त्रियाँ फिर वो आपकी सीमा बढ़ा लिया करता, यानी कि वो उसका लिए युद्ध कौन लड़ा करता, क्योंकि रिश्तेदार हो जाते आपस में। तो ये सीन इसने कराया था भाई, आपकी छोरी थी जो राजश्री, वो कन्नौज ताकतवर जगह आया करती, तो उसने उसका राजकुमार का राजा था जो ग्रह वर्मा नाम था उसका, ग्रह उसका ग्रह भेज दी, वर्मा साहब था ये। ठीक है, तो क्या कराया था भाई, वर्मा साहब का उसने ब्याह करवा दिया आपकी छोरी का, राजश्री का, जो कि गढ़ की थी, कन्नौज की थी। लेकिन इसके बाद भी रखी चीज़ जो है, एक शशांक नाम का बड़े गुंडा प्रवृत्ति का आदमी हो यू, इसका काम हो बस लठ बजाने या फिर लठ बजवाने, बस इसका यूँ काम होया करता। यूँ नहीं भाई, जमानू कुत्ता हिंदू, कट्टर हिंदू था। ठीक है, पहली बात तो यह थी, और दूसरे धर्म में देख कर राजी को नहीं आया करता कोई होता, तो इसलिए नहीं
महात्मा बुद्ध ने जड़ ज्ञान प्राप्त हुआ था नहीं, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे पीपल का पेड़ था, वो कटवा दिया इसने, ठीक है, और भी घने जने मरवा दिए। मतलब इसी टाइप का बंदा आया करता। तो इसने क्या कराया भाई, जो इसका इसका घरवाला था नहीं, इसकी राजश्री का, ठीक है, ग्रह वर्मा, जो वर्मा साहब थे, वर्मा साहब भाई साहब इसने शशांक ने है नहीं मरवा दिया भाई वो, ठीक है। और अमेरिका ने कब्जा करना चाहा था इस पे, कन्नौज पे, लेकिन इसका बड़ा भाई था नहीं, बोले भाई मेरा जज्जा मार दिया था, राज्यवर्धन बड़ा भाई था, उसकी जिम्मेवारी बना थी भाई, मैं मेरी बेटी का मतलब सॉरी, मैं मेरी बहन का जो था भाई बदला लूँगा भाई, क्योंकि विधवा कर दी भाई इसने शशांक ने। तो उसका लठ मारन जाओ तो डरदा बह जाओ शशांक की उल्टा है भाई, इसने सोचा यार मैं तो इसका गलन तो लड़ नहीं सकता, तो मैंने छल कपट करके नहीं इसकी मारना पड़ेगा। तो इस तीनों बड़ो बढ़ाया कर जंगल जुंगला में जाओ, इसका पीछा कर दाओ, रोड इसकी मरवा दे है राज्यवर्धन ने। शशांक मतलब उन्होंने घना कसुत्ता दिमाग का इंटेलिजेंट बंदा था ये जमानो, इसी तरह छल कपट करके न युद्ध लड़ाया करता ये सीधा किसी का श्यामी को नहीं आ सकता, इतना होता, लेकिन दिमाग बहुत तेज था इसका। इस तरह फिर नहीं राज्यवर्धन ने मरवाए दे भाई। इसकी जो बेटी, इसकी बेबे थी राजश्री, वो पहले ही विधवा हो रही थी, ठीक है। ये कल्ला बच गया कौन बेचारा, हर्षवर्धन। वो तो इसका जामदे सारे की खुशी में वर्दी हुई थी, लेकिन इसके ऊपर तो पड़ गया दुखों का पहाड़ भाई। भाई मेरा भाई भी मरवा दिया, अच्छा मेरी बेबे विधवा कर दी, मैं कुकर करूँ, मैं छोटी ही उम्र का था, 15-16 साल का। लेकिन इसका मामा था जो भाई, उसने इसने पूरा सपोर्ट कराया भाई, कोई दिक्कत कौन बन जाए पे सबसे दान बिलो देंगे, टेंशन ना ले, सारे बदला लेवांगे। तो फिर भाई यू लठ लेकर ना जाओ है शशांकणी भाई, पहला तो तन्ने देखूँ तो ना बतेरे कांड कर रखे, तो शशांक ने मार दे, ठीक है। फिर की करे है भाई, इसकी राजधानी जो है नहीं, मतलब हर्षवर्धन की, इनके जो पुश्तैनी जो राजधानी हुआ तो अपने ही थी भाई, हर्षवर्धन की जो राजधानी थी, या फिर पुष्यभूति वंश की जो राजधानी शुरू तो एक थी, थानेसर में थी अपने कुरुक्षेत्र में, अपने हरियाणा में थी। लेकिन फिर उन्होंने देखा यार भाई मेरी बेबे है, या कल ही रहोगी कन्नौज में, या कुकर शासक करेगी बनू, तो तड़के फिर कोई ऐज करो है, इसने मार देगा। तो फिर यूँ केक रहा है भाई, भाई आपकी राजधानी है ना जो हर्षवर्धन, वो केक रहा है भाई थानेसर तय, और अपना पूरा कन्नौज में स्थानांतरित कर लिया है भाई, ठीक है। ये है नहीं अपने पेपर में आया था, ये जो सीट आया था नया 2025 में, थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रहा था, जो भाई हर्ष है नहीं, हर्षवर्धन, हर्ष भी कह दिया, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ स्थानांतरित करी थी, कहाँ से बदली थी भाई, बदल कर कड़ा ले गया था वो अपने दिखा सकूँ मैं, एक मिनट रुको, ये रहा देखो, ये अपने पेपर में आया उड़ा है। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से स्थानांतरित की, कड़ा करी थी भाई, कन्नौज में थी, यू भाई ने गलत ला रखा है, लेकिन यू इसका उत्तर होगा ये, तो कन्नौज में स्थापित करी थी, देख लो, यू पेपर में आया उड़ा है, तो ये ध्यान में रखना अपना जरूरी है, ठीक है। तो भाई कन्नौज में क्यों स्थापित करी थी अपन, तो इसका रीजन का बेर है भाई, क्योंकि इसकी बेबे कल ही रहेगी थी, कन्नौज में ब्याह रखी थी। तो उन्होंने बोला भाई इसका शासन फिर कौन संभालेगा, मैं राजधानी ले आऊँगा, तो डर कोई को नहीं होगा। फिर ये चीज़ जो है, अगर आप इस तरह राजधानी परिवर्तन करा है नहीं राजधानी का, तो थोड़ा सा अपना उस पर टेरिटरी पे फ़र्क पड़ा है भाई, अपना जो जो जड़ा जड़ा अपना राज चल रहा है उन पर फ़र्क पड़ जाए भाई, राजधानी परिवर्तन की जगह दूसरी जगह नहीं, अपना थोड़ा हड़वा सिस्टम हो जाए, तो और जो अड़ोसी पड़ोसी इनमें कब्जा करने की सोचा फिर उड़ा है। इसी के लिए भी थोड़ी सी नुआ हुई है भाई, एक थोड़ा खुला दिल का था, दान दून अच्छे कराया करता, मतलब आगे इसका पतन के बारे में पे बात कराएंगे, ठीक है। पहले इसके बारे में थोड़ी सी और बात देख लें यहाँ पे कि कुछ है इसमें। एक तो यह इंपॉर्टेंट चीज़ थी भाई, इसकी राजधानी थानेसर से कन्नौज में स्थानांतरित करी थी, जो अपने पेपर में आ लिया था, ठीक है। इसके बाद यूँ भी कई बार अगर चीनी यात्री हिंसांग भारत में आया था, जो अपन याद दिख रहा था भाई, जो हवे इंसान था अपन याद दिख रहा था भाई, विदेशी पुस्तक पढ़ा थी नहीं जिसका मैं भाई भारत के बारे में जिक्र कर रखा था, कौन कौन सी बुक थी, तो उसमें हमें इंसान की पुस्तक लिखी थी अपन ने, सी यू की, के सांग है यू, सी यू की। तो अपन इस तरह यूँ याद कराया था हिंसांग। और यू आया किसके टाइम पर था, हर्षवर्धन के टाइम पर अपन याद कराया था, है तो हर्षवर्धन है से हवेन सांग, इस तरह अपन ने याद कराया था, ठीक है। तो बोलना को नहीं, इसके टाइम पर कौन आया था, हर्षवर्धन के टाइम पर कौन आया था, हवेन सांग भारत आया था, ठीक है। तो हनी जो भाई इसके टाइम पे है नहीं, कुछ एक दरबारी कवि भी आया करते, जो कर उसमें पीछे दे भाई हरिशेन था, जो कर समुद्रगुप्त के टाइम पे। तो नुए इस आड़ा में भी दरबारी कवि आया करता भाई, जिसका नाम था बाण भट्ट। बाण भट्ट ने पे देख नाम है और तरीका का पे याद कौन कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बता दूँगा तरीका। बाण मतलब बाणा की खाट बरिया रहा जो, ठीक है, खाट भट्ट बराबर से नाम आवायु। तो बाण भट्ट नहीं सी बरिया करता खाट भाई, सारे उस दिन जो मानो देख कर उगाड़ दे भाई, तू इतनी कसुत्ती कुकर भरा है, तेरे कदम कड़ा है भाई, मैं तो कदम चूमूँगा तेरे, तो ठीक है। मानो हर्ष हर्ष उल्लास हो जाता सारे में, उसका करैक्टर देख कर, चरित्र देख कर उसका, जो मन सारे उगाड़ दे भाई, बहुत बढ़िया वाह वाह, क्या खाट भरी है भाई तने।
तो ठीक है, बाण भट्ट यानी कि बाण के खाट भरया करता, लेकिन था कवि यो, इसलिए याद रखना। लेकिन याद करने खातर बताऊँ भाई मैं, बाण भट्ट खाट भरया करता, जिस खाट ने देख कर उस दिन दे भाई यार कितनी कसूती भर दी तेने खाट, तेरा करेक्टर कितना बढ़िया होगा, और से मतलब खुश हो जाना, बहुत खुश हो जा रहे उस कदम देखा दे बन, तेरे कदम कड़ा है, कदम चुमाएंगे हम तेरे, इतनी बढ़िया तने कारीगरी करी है। तो ठीक है, अभी इस तरह इसकी किताब बने याद कर लेंगे, बहुत बार मेरा हूँ कितनी बार ये पूछ रखी है, बाण भट्ट की किताब कौन सी है भाई, हर्षरित है और कादम्बरी है, ठीक है। ये इसमें एक बार CGL का पेपर था, हाँ उसमें देखा था मैंने, जो कादम्बरी, उसमें थोड़े देखा हाई लेवल के क्वेश्चन आया करे CGL में। तो उसमें क्या दे रखा था, जो कादम्बरी बुक है नहीं वो किस पर डिपेंड थी, वो भाई किसके बारे में लिख रखा था उसका अंदर। तो वह एक दो प्रेमिया की कथा थी यार, मतलब दो लव स्टोरी थी यार ये, ठीक है। दो इसमें प्रेम करने वाले वो है, ठीक है, लड़का लड़की के प्रेम के बारे में उसमें लिख रखा था। ऑप्शन में यह दे रखी थी भाई, कादम्बरी किससे रिलेटेड थी, तो उसमें ये दे रखा था भाई एक लव स्टोरी थी, एक प्रेम कहानी थी वह। तो उसमें ये ऑप्शन में दे रखा था, CGL में पूछा गया था, मैंने जहाँ तक लिख दिया है साथ में भाई, एक लव स्टोरी थी। और जो हर्षचरित चरित थी नहीं, इसके बारे में हर्षवर्धन के बारे में लिख रखा था। ये कई बार पेपर में किए दिया पाओ भाई, जो हर्षचरित है नहीं, यह किसने लिखी थी। ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन दोगे हर्षवर्धन, बालक मट दही जदन लगाओ ला, हर्षवर्धन कर दिया, ठीक है। बाद में बाहर लिखट कर हो गलती होगी भाई, तो बाण भट्ट ने लिखी थी, अपन याद करी थी कि कुसुत्ता बाण बटी है, मतलब कितनी कुसुत्ती खाट भरी है भाई, सारे उसकी हर्ष, उसका करैक्टर देखा कर दे, वाह वाह क्या बढ़िया तरह करैक्टर है, कितनी बढ़िया तरह कारीगरी करी है, खुश हो जाते इसकी खाट देख कर न, हर्ष मतलब खुश हो जाना। तो मतलब यू उसका उत्तर आ होगा। तो बाण भट्ट की किताब की थी हर्षचरित थी, यह बात अपन जमा जरूर याद रखनी है। तो इसने भी किताब लिखी थी हर्षवर्धन ने, ठीक है, वे आगे कराएंगे पे। लेकिन यानी यह बात ज़रूर याद रखनी, बहुत बार पूछा करा भाई बाण भट्ट की किताब कौन सी थी, हर्षचरित थी, ठीक है। ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन दोगे हर्षवर्धन, उस पर टिक कौन करना याद रखियो। हर्षवर्धन की किताब में कड़े चरित्र चरित्र का कोई जिक्र हो नहीं होता, चरित्र का जिक्र हो जब खाट बढ़िया बनाए दे है, हर्ष हो जाए सारे ना, खुशी हो जाए जमा, ठीक है, खुशी से उसने जमानों को भाई वाह क्या किताब लिखी है तने, वाह क्या तने भाई खाट भरी है। तो इस तरह पे इसकी याद कर लें, बाण की खाट भर है, ठीक है, सारे खुशी थे, उसका चरित्र देखने लायक है, उसके कदम चूमने लायक है, लव स्टोरी है या, ठीक है, अपन इससे याद कर लिया भाई बाण भट्ट की किताबों के बारे में, ठीक है। इसके बाद आओ है हर्षवर्धन की भी किताब थी, किताब मतलब उसने हिस्ट्री में वैसे लिख रखा है भाई, इसने किताब लिख रखी है, 3 किताब लिखी है इसने। लेकिन है नहीं भाई, वैसे अगर इसकी डिटेल में जावा ना, तो ये किताब इसने लिखी कौन थी, किसी पर लिखवाई थी यार, पहले राज्य आया करते यार, कह देंगे किसी ने बढ़िया लिख के ना ले भाई किताब लिख दे मेरे बारे में, और उसके देखना सोना चांदी या फिर ड्राइड रू करना ले भाई, इस इतिहास में नू लिखना है भाई, ये किताब तन्ने को नहीं मन ने लिखी है, ठीक है। तो इस तरह उसने ये काम उसने खुद ने कराया था हर्षवर्धन ने, ठीक है। और तो लेकिन अब किताब पढ़ी जाओ है, पेपर में बहुत बार पूछ रखी हैं, तीनों किताब पूछ लिया कर है अलग अलग। तो अपनी इसकी याद भी कराएंगे, तीनों किताबें नाम की हैं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, इसकी आप किस तरह याद कराएंगे, हर्षवर्धन की बुक है ये, किस तरह याद कर सका देखो। नाग नाग, नाग जो सांप से सांप होया करे इसने गया नाग। और जो नाटक नुटका में देखा हुआ नागमणि नागिन नाले नाटक आया करे, जो छोरी छारी अच्छी देखा करें। तो ये नाग हो है नहीं, जो आपका सर पर नागमणि रखा कर रतन गया कर उसकी, वो है नहीं बहुत प्रिय हो भाई, जो भी सर नागमणि ने लेना चाहो नहीं उसका डंक मार दे, आख्या में उसके फोटो आवे है, हाँ फलाना मेरी नागमणि लेके गया था बदला लेना, इस टाइप के आओ हैं, तो ठीक है। तो नाग को है नहीं भाई रतन प्रिय है, ठीक है, नाग को रतन प्रिय है, इसमें रतन हो गया रत्नावली, प्रिय से हो गया प्रियदर्शिका, ठीक है, नाग से हो गया नागानंद, ये तीनों किताब किसकी है हर्षवर्धन की। तो आप इस तरह से याद कर लेंगे। इसकी भारत का हिंदू सम्राट कहा जाकर है, लास्ट लास्ट हिंदू सम्राट कहा जाकर है, ठीक है। इसके बाद भी और हुए थे, लेकिन इसकी कहा जाओ है यार, ठीक है। एक इसके बारे में अपन लास्ट किताब पढ़ी थी, एहोल अभिलेख पढ़ा था अपन, ठीक है, याद हो तो। एहोल अभिलेख लिखा था अपन, देखा था पुड़क में होल हुए थे, ठीक है, अभिलेख पढ़ाते जनों को पुल का अंदर होल मतलब होल हुए थे, 2 छेद हुए थे ये, ठीक है। यह भी नहीं इसी के टाइम पे लिखी गई थी, ठीक है। इसका अंदर है नहीं यू रह के हर्षवर्धन की हार का जिक्र करके कई बार पूछ लिया कर भाई, हर्षवर्धन की हार का जिक्र किस अभिलेख में लिख रखा था। यू हनी भाई पुलकेशिन द्वितीय था, पुलकेशिन द्वितीय कौन था भाई, दक्षिण उत्तर में तो इसका बोलबाला था भाई, हर्षवर्धन का टक्कर का कोई कौन था भाई उत्तर में, अपने बिहार की साइड बंगाल की साइड और अफगानिस्तान पूरा इलाका में इसका दबदबा था। लेकिन यूँ भाई एंडी बनी गया बोला मैं तो पूरा भारत पर राज करूँगा, दक्षिण में गया भाई, दक्षिण में इसके घणखरे राज्य तो रह दिए। लेकिन फिर आगे मिल गया भाई पुलकेशिन भाई, पुल पकड़िया था न बोले भाई जी मित्र देखो ने,
लेकिन भाई वो घने बुंडे मारे भाई हर्षवर्धन कर बस मनु उन्होंने बोलिया भाई मैं ये विस्तार आगे जाता नहीं, मैं तो अपने उत्तरी इलाका में ठीक हूँ, मैं नहीं उकड़े जाता। तो इस तरह फिर उसकी आर वजह है। और वो अपना ने सोचा इतना बड़ा राजा बना रहा है तो मैं इस पर पत्थर पर लिखूंगा ज़रूर, या तो फिर अभी लेख लिखवाए थे जिसने ऐहोल अभी लेख कहा जाएगा है, उस पर हर्षवर्धन की हार का जिक्र लिखा हुआ है। ठीक है, देखो इसका नाम है हर्षवर्धन यूरिया। ठीक है, यू हर्षवर्धन है, यू अपना देख पेपर में आया था। ठीक है,